बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 20 जनवरी है और दिन है पीर का। मुझे आज वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का ये जुमला बहुत याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि जिस शख्स पर अल्लाह ताला का ख़ास करम हो, जो शख्स अल्लाह ताला के ख़ास साए में चल रहा हो, उस शख्स को हराया नहीं जा सकता, उस शख्स को गिराया नहीं जा सकता। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का ये जुमला इमरान खान पर बिल्कुल फिट बैठता है। रियासत ने इमरान खान के खिलाफ जिस एक केस को साबित करने के लिए पूरा जोर लगाया, जिस एक केस को साबित करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो केस अलकादिर ट्रस्ट केस है, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। और इस केस की कुल औकात ये है कि इस केस का फैसला पहले 60 घंटे भी ठहर नहीं सका। तहस नहस कर दिया गया है आज अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले को। इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। पिछले चंद घंटों के अंदर अलकादिर ट्रस्ट केस से मुतल्लिका एक फैसले ने, बरतानवी अदालत के एक फैसले ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, मुझे क्यों इस बात पर यकीन है कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। कुदरत वाकई इमरान खान से कोई बड़ा काम लेना चाहती है। आज के वीलॉग से आपको भी इस बात का यकीन आ जाएगा कि वाकई में अल्लाह ताला का खास करम है इमरान खान के ऊपर। दो खबरें हैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए, दोनों की तफसीलात बता देता हूं। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान के मीडिया पर बैठे हुए लोगों को अलकादिर ट्रस्ट केस की अलिफ बे भी नहीं पता। वो पैसा बरतानिया में कैसे पहुंचा, वो बरतानिया में पैसा किसका था। मलिक रियाज और बरतानिया की जो क्राइम एजेंसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसके दरमियान क्या मुआहिदा तय पाया, उस मुआहिदे के तहत वो पैसा कैसे पाकिस्तान आया, उस मुआहिदे के अंदर क्या लिखा गया था। अब पाकिस्तान के मीडिया पर बैठे हुए लोगों को जितनी मालूमात इस्टेब्लिशमेंट ने इस केस से मुतल्लिका दी है, वो वही मालूमात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जितनी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान में मौजूद सहाफियों को बताई है, वो उतनी मालूमात ही आगे पहुंचा रहे हैं। असल जो खबर है इस केस से मुतल्लिका, वो पाकिस्तान में मौजूद सहाफियों को ना तो इजाजत है बताने की, और ना ही पाकिस्तान में मौजूद सहाफियों को खुद इस बात का अंदाजा है कि असल में मलिक रियाज और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान मुआहिदा क्या हुआ, ये कितनी रकम का मुआहिदा था, ये पैसा पाकिस्तान किस शर्त पर बरतानवी क्राइम एजेंसी ने भेजा। इससे मुतल्लिका पिछले चंद घंटों के अंदर बरतानवी अदालत का एक फैसला सामने आया है। वो फैसला जिसने अलकादिर ट्रस्ट केस के पाकिस्तान की एहतसाब अदालत के फैसले को पहले 60 घंटों के अंदर ही उड़ाकर रख दिया। देखिए, वैसे तो इस केस के फैसले में इतने ब्लंडर थे। मैं पिछले 3 दिन से मुसलसल आपको आगाह कर रहा हूं कि इस केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी कानूनी पेचीदगियां हैं, इतने ब्लंडर्स हैं कि इमरान खान को 14 साल की सजा इस केस में हो ही नहीं सकती। बुशरा बीबी, जिनका ना लेना ना देना, उनको 7 साल की सजा इस केस में कैसे हो सकती है। तमाम तर कानूनी माहिरीन सर पकड़कर बैठे हुए थे कि एहतसाब अदालत के जज जावेद ताहिर राना, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2004 का फैसला है कि यह जुडिशियल सर्विसेज के लिए बंदा मिसफिट है, वो बंदा किस बुनियाद पर इमरान खान को 14 साल की सजा सुना सकता है, जबकि इस केस के फैसले में बेइंतहा ब्लंडर है। अब बरतानवी अदालत का जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, बरतानवी अदालत ने जो फैसला 2020 में दिया था, वो डॉक्यूमेंट जिसने एहतसाब अदालत के फैसले को उड़ाकर रख दिया है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा गया है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो पैसा था मलिक रियाज का, ये हुसैन नवाज से हाइड पार्क में जो हुसैन नवाज का अपार्टमेंट था, वो खरीदने की वजह से बरतानिया पहुंचा। यानी नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा केस चल रहा था। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम मलिक रियाज हुसैन को बुलाया कि मेरा बेटा मुश्किल में है, आप जाकर एक हाइड पार्क का अपार्टमेंट उससे खरीद लें। मलिक रियाज हुसैन का माजी ये बताता है, और वो हमेशा सियासतदानों की और
اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے لیے موجود رہتے ہیں۔ ملک ریاض حسین صاحب برطانیہ گئے، انہوں نے وہاں پر جا کر حسین نواز سے ایک ہائیڈ پارک کا اپارٹمنٹ دگنی قیمت میں خرید لیا۔ جب دگنی قیمت میں یہ اپارٹمنٹ خریدا گیا، وہ تمام تر پیسہ جو پاکستان سے برطانیہ پہنچا ملک ریاض حسین کے اکاؤنٹ میں، تو وہاں پر نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس پراپرٹی کی اتنی تو مالیت نہیں ہے جتنی رقم پاکستان سے ملک ریاض حسین اور علی ریاض حسین جو ملک ریاض حسین کے صاحبزادے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ اس معاملے کے بعد ہی ملک ریاض حسین کے اور ان کے صاحبزادے کے تمام تر اکاؤنٹس جو برطانیہ کے اندر موجود تھے ان کو فریز کر دیا گیا۔ جب یہ اکاؤنٹ فریز ہوئے تو اس ٹائم ان اکاؤنٹس میں 170 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا تھا۔ 170 ملین پاؤنڈ، 190 ملین پاؤنڈ نہیں۔ اس ٹائم پر پھر علی ریاض حسین جو ملک ریاض حسین کے صاحبزادے ہیں ان کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ ایک سیٹلمنٹ ہوئی، اور وہ سیٹلمنٹ برطانوی عدالت نے اپنے فیصلے کے اندر بھی لکھی ہے۔ اس سیٹلمنٹ کے مطابق جو ملک ریاض حسین کے صاحبزادے علی ریاض حسین اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ہوئی، اس کے مطابق ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کا یہ خفیہ معاہدہ تھا کہ رقم جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہی جائے گی۔ یعنی یہ معاہدہ ہوا تھا نیشنل کرائم ایجنسی اور علی ریاض حسین کے درمیان کہ یہ رقم صرف سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گی، اس رقم کو اور کسی مد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاہدے کے تحت ہی عمران خان اور ان کی کابینہ نے منظوری دی تھی کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ جائے۔ وہ جو ایک بند انویلپ تھا جس کو مشیر داخلہ اس ٹائم کے شہزاد اکبر صاحب برطانیہ سے لے کر آئے، وہ بند لفافے کے اندر عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ ملک ریاض حسین اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدے کے تحت ہی عمران خان کی کابینہ نے یہ منظوری دی کہ یہ پیسہ اب پاکستان آ جائے۔ اس میں برطانوی عدالت کا یہ فیصلہ ہے جو فیصلہ منظر عام پر آ چکا ہے کہ برطانوی عدالت نے کہا تھا کہ کیونکہ ملک ریاض حسین اور نیشنل کرائم ایجنسی کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اسی بنیاد پر ملک ریاض حسین کے تمام تر لندن کے اکاؤنٹس انفریز کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ پیسہ منجمد ہو چکا تھا، ان کے تمام تر اکاؤنٹس فریز ہو چکے تھے۔ ملک ریاض حسین نے جب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی تو ان کے تمام تر اکاؤنٹس انفریز کیے گئے۔ اس سارے معاملے کے اندر برطانوی کرائم ایجنسی نے برطانوی عدالت کے اندر یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہم یہ پیسہ اس لیے پاکستان بھجوا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک ریاض حسین کو بحریہ ٹاؤن سندھ کے حوالے سے ایک جرمانہ کیا ہے، اور یہ رقم صرف جرمانے کی مد میں ادا ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے جملہ سننا ہے، غور کرنا ہے۔ یہ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنی کورٹ کے اندر لکھ کر دیا ہے کہ یہ پیسہ ریاست پاکستان، یہ پیسہ حکومت پاکستان نہیں خرچ کر رہی، یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس فرد واحد کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا ہے، اس کو جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ اب ہم یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھجوا رہے ہیں، اور یہ پیسہ 3 مختلف اقساط میں برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیجا، جو آج دن تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، یعنی ریاست پاکستان کے پاس ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر عمران خان کو 14 سال کی سزا کیوں سنا دی گئی؟ عمران خان کا کیا قصور تھا؟ کیا عمران خان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آیا؟ میں نے کیوں کہا کہ پاکستان میں موجود صحافیوں کو، پاکستان کے میڈیا پر بیٹھے ہوئے اینکرز کو القادر ٹرسٹ کیس کی الف بے بھی نہیں پتا۔ احمد نورانی صاحب بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، ان دنوں امریکہ میں ہیں، انہوں نے یہ ڈاکومنٹس پچھلے چند گھنٹوں کے اندر منظر عام پر وہ لے کر آئے ہیں جس میں برطانوی عدالت کا
3 दिसंबर 2019 का ये फैसला है, जिसमें बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट और तमाम तर चीज़ें बरतानिया की अदालत में जमा करवाई थी कि जनाब इस तरीके से हमारा मुआहिदा हुआ। और वो कोई बरतानिया की अदालत है, पाकिस्तान की अदालतें नहीं है कि वहाँ पर खुफिया मुआहिदे जो हैं वो ब्रेक कर दिए जाएं। जिसके तहत ये मुआहिदा मलिक रियाज हुसैन और नेशनल क्राइम एजेंसी का हुआ, उसको पूरा किया गया और वो पैसा फिर पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को अलकादर ट्रस्ट केस की अलिफ बे नहीं पता और उसके ऊपर तमाम तर जो है वो लेक्चर झाड़े जा रहे हैं कि इमरान खान ने करप्शन कर दी। क्यों इस केस के फैसले से पहले पाकिस्तान में उन तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट के टाउट सहाफ़ियों को अडयाला जेल पहुंचाया गया? क्योंकि एक नैरेटिव बनाना था कि जनाब इमरान खान ने माली तौर पर करप्शन किया। ये वो वाहिद केस है जिसमें इमरान खान को माली तौर पर करप्ट साबित करने की कोशिश की गई। इससे पहले साइफर केस था, इससे पहले इद्दत में निकाह केस था, तोशा खाना केस था। इन तमाम तर केसेस में किसी जगह इमरान खान के ऊपर जो माली करप्शन है वो साबित करने की कोशिश नहीं हुई। ये वो केस था रियासत के पास जिसके तहत एक बयानिया बनाना था कि जनाब इमरान खान ने तो माली तौर पर भी करप्शन किया। जो बंदा 4 साल वजीर आजम रहा हो, क्या उसके पास कोई और मौका नहीं होगा माली तौर पर करप्शन करने का? क्या वजीर आजम के पास खुद चलकर अपॉर्चुनिटीज नहीं आती कि आप यहां से फायदा ले लें, यहां से पैसे हमारे से पकड़ लें, इस तरीके से आपको माली तौर पर फायदा पहुंचा देते हैं? क्या पिछले 4 साल में इमरान खान के ऊपर कोई 1 रुपए की करप्शन साबित हुई? इमरान खान के खिलाफ रियासत ने जो बरतानिया में मौजूद ये केस साबित करने की नाकाम कोशिश की, क्या पाकिस्तान में कोई केस नहीं बनाया जा सकता था? हकीकत ये है कि इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के खिलाफ माली तौर पर करप्शन का एक भी सबूत नहीं है। और ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का ब्लंडर मारा गया, जो कि अब साबित हो गया है, बरतानवी अदालत का ये फैसला मंजर आम पर आ गया है, इसके बाद तो इस केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ठहर ही नहीं सकता। मैंने कल अपने वीलॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने ऑलरेडी जबरदस्त तैयारी कर ली है 2 बुनियादों के ऊपर। पहली तो ये थी कि जिस जज साहब ने इस केस का फैसला दिया वो खुद जुडिशियल सर्विस के लिए मिसफिट है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और दूसरा ये कि ये जजमेंट अनसेफ थी। इस जजमेंट के आने से पहले ही शहर इक़्तिदार के टाउट सहाफ़ियों ने इस केस का फैसला सुना दिया था कि इमरान खान को 14 साल की सज़ा होगी और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा होगी। और अब जबकि मज़ीद शवाहिद इस केस के सामने आते जा रहे हैं, मज़ीद जो एविडेंस सामने आते जा रहे हैं कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान का नहीं था, मलिक रियाज का पैसा था, जो पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक खुफिया मुआहिदे के तहत जो अली रियाज हुसैन के साथ नेशनल क्राइम एजेंसी का हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पैसा भिजवाएंगे। इमरान खान की हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थी कि या तो ये पैसा बरतानिया में मौजूद रहे या ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए। यानी 190 मिलियन पाउंड, या तो इमरान खान की हुकूमत, उनकी काबीना ये फैसला कर लेती कि ये पैसा बरतानिया में ही रहेगा, तो वो पैसा आज दिन तक बरतानिया में ही रहना था, या इमरान खान की हुकूमत के पास ये ऑप्शन थी जो शहजाद अकबर साहब ऑप्शन लेकर आए कि हम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को कहते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज पर जुर्माना किया है, आप ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज दें। क्योंकि वहां की बरतानवी अदालत का फैसला था, यहां से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो नेशनल क्राइम एजेंसी को मजबूरन ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजना पड़ा। ये कुल खुलासा है 190 मिलियन पाउंड केस का, जिस केस के लिए पूरी रियासत लगी हुई थी। अरबों खरबों रुपए के इश्तिहारात पाकिस्तान के मीडिया को दिए गए, सोशल मीडिया पर लोगों को खरीदा गया, इमरान खान को माली करप्ट साबित करने के लिए गला फाड़ फाड़ कर जोर लगाया गया। लेकिन कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। वासिफ अली वासिफ साहब का वो जुमला इमरान खान पर फिट बैठता है कि नहीं, कि जिस शख्स पर अल्लाह ताला का ख़ास करम हो, जो शख्स अल्लाह ताला के ख़ास साए में चल रहा हो, उस शख्स को हराया नहीं जा सकता, उस शख्स को गिराया नहीं जा सकता। जिस एक शख्स के खिलाफ पूरा निज़ाम था, पूरा सिस्टम लगा हुआ था, 48 घंटे नहीं गुजरे इस केस का फैसला आए कि ऐसे ऐसे सबूत मंजर आम पर आ रहे हैं कि इमरान खान सुरखरू हो गए हैं। इमरान खान अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले के बाद हकीकतन सुरखरू हो चुके हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक नहीं तो 2 समातों में इस केस के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। जिस तरीके से साइफर
اور توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کیس کے فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ آپ بس انتظار کیجئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجئے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔